क्या सिर्फ चेहरा बदलने से मणिपुर के घाव भर जाएंगे? करीब 1 साल के राष्ट्रपति शासन के बाद क्या मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह की नई टीम मेतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच विश्वास की दीवार को फिर से खड़ा कर पाएगी? नमस्कार, आप हमारे चैनल में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस देख रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं मणिपुर के उस राजनीतिक मोड़ की जिसने बीरेन सिंह के कार्यकाल का अंत किया और राज्य में एक नई उम्मीद या शायद एक नई चुनौती को जन्म दिया है। हेडलाइन जैसा कि आप देख रहे हैं, ज्वाइनिंग हैंड्स, देख पा रहे होंगे आप लोग, ज्वाइनिंग हैंड्स यानी कि हाथ मिलाना। और ये जो है सब हेडलाइन है, जब द बीजेपी मैनेजेस इंटरनल यूनिटी इन मणिपुर, द स्टेट स्टिल अवेट्स इट। तो ये कह रहा है कि बीजेपी यानी कि भाजपा जो है वो इंटरनल यूनिटी यानी कि भाजपा के अंदर की जो यूनिटी है, उसकी एकता जो है, आंतरिक एकता को बनाए रखने में सफल रहा है मणिपुर में। और राज्य जो है उसकी प्रतीक्षा यानी कि उस एकता की प्रतीक्षा जो है ना, ये एकता मतलब एकता कपूर की बात नहीं, एकता मतलब यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो ये यूनिटी जो है स्टेट की, स्टेट अभी भी उसकी प्रतीक्षा में है, ठीक है ना। तो आज के विश्लेषण में हम 3 बड़े सवालों पर बात करेंगे। पहला है राजनीतिक मजबूरी, क्यों बीजेपी को राष्ट्रपति शासन हटाकर चुनाव से ठीक 1 साल पहले सत्ता की कमान खेमचंद सिंह को सौंपनी पड़ी। दूसरा है समावेशी नेतृत्व, इंक्लूसिव लीडरशिप, क्या कुकी और नागा समुदाय के डिप्टी सीएम बनाने से जमीनी स्तर पर शांति लाएगी। और तीसरा जो है वो है विश्वास का संकट। आंकड़े बताते हैं कि 60,000 विस्थापितों में से यानी कि डिस्प्लेस्ड जो व्यक्ति हो चुके हैं, उसमें से केवल 9,000 ही घर लौट पाए हैं। आखिर असली समाधान टोकन रियायतों से कितना दूर है? टोकन मतलब होता है एक प्रतीकात्मक, एक ढकोसला जो होता है, वो रियायतों से कितना दूर है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं इस एडिटोरियल की एक एक लाइन और मणिपुर की भविष्य की राजनीति को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम खबरों को सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें डिकोड करते हैं। तो चलिए चलते हैं। Nearly a year after former Manipur Chief Minister N. Biren Singh resigned on February 9, 2025, leading to President's rule, President Draupadi Murmu revoked the order on Wednesday to facilitate the return of a popular government. Bharatiya Janata Party leader यूम नैम, नाम भी बहुत अच्छा है इनका, थोड़ा सा मतलब कि यूम नैम या यूम नाम कहिए, खेमचंद सिंह वॉज सॉर्न इन एज द 30th चीफ मिनिस्टर। यहाँ तक एक लाइन है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन है। तो नियरली का मतलब होता है ऑलमोस्ट, लगभग, ठीक है। तो 1 साल, लगभग 1 साल के बाद, मतलब कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो एन बीरेन सिंह थे, वो उन्होंने जो रिज़ाइन किया था 9 फरवरी 2025 को, ठीक है ना। तो 9 फरवरी 2025 को जो मणिपुर के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है, फॉर्मर मतलब पूर्व मुख्यमंत्री मणिपुर के जो थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया था उसके लगभग लगभग मतलब नियरली 1 साल के बाद, ठीक है, लीडिंग टू प्रेसिडेंट्स रूल, जिसके वजह से जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ठीक है, मतलब कि उसको उसने रिजाइन दिया तो उसके बाद जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुई थी। तो राष्ट्रपति जो हैं हमारे द्रौपदी मुर्मू रिवॉक्ड, रिवॉक्ड मतलब कैंसिल करना, ठीक है ना, द ऑर्डर, ये जो राष्ट्रपति शासन का ऑर्डर है ना, उसने कैंसिल, रद्द कर दिया ऑन वेंसडे को, कब, बुधवार को, टू फैसिलिटेट द रिटर्न ऑफ अ पॉपुलर गवर्नमेंट, यानी कि
ताकि जो है आप क्या कर सकें, जो लोकप्रिय सरकार है, पॉपुलर गवर्नमेंट जो है, उसकी वापसी का रास्ता आप सहज बना सकें। इसके बाद जो है आप डैश में है, और डैश में बताया जा रहा है ये पॉपुलर गवर्नमेंट किसका है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लीडर बता रहे हैं, बीजेपी के जो लीडर हैं युमनाम खेमचंद सिंह, उनको जो है मतलब ये शपथ दिलाया गया है, शॉर्न इन किया गया है। शॉर्न इन का मतलब शपथ दिलाना, ठीक है ना। तो उन्होंने शपथ ली है या शपथ दिलाया गया है, क्योंकि गवर्नर शपथ दिलाते हैं, इसलिए वर्ड शॉर्न इन है, ठीक है ना। तो उनको शपथ दिलाया गया है एज 30th चीफ मिनिस्टर, यानी कि 13वां चीफ मिनिस्टर के रूप में। ये एक जीएस का पॉइंट हो, मतलब कि एक आपका क्वेश्चन आ सकता है ये जीके में। द टू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, अब कह रहा है कि दो जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री जिसको कहते हैं, है ना। तो टू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो हैं आर नेमचा किपजेन, वाह नाम क्या है, वाह वाह वाह, नेमचा किपगेन गेन है, फ्रॉम द कुकीजो कम्युनिटी। ये कहाँ से हैं, कुकीजो कम्युनिटी से नेमचा किपगेन, जैन नहीं है, किपगेन है। एंड लॉसी दिखो, और इनका नाम है लॉसी दिखो, ठीक है, ऑफ द बीजेपीज एलाई, ठीक है ना, द नागा पीपल्स फ्रंट। ये बीजेपी के एलाई हैं, सहयोगी हैं, नागा पीपल्स फ्रंट। वहाँ से जो है मतलब उस पार्टी से लॉसी दिखो को जो है मतलब कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है। तो ये बोले टू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स आर नेमचा किपगेन, जो कि कुकी जो कम्युनिटी से हैं, लॉसी दिखो ऑफ द बीजेपी सलाई नागा पीपल्स फ्रंट, ठीक है। वेल दीज मूव्स वर टेकन टू अवॉइड, हालांकि ये जो मूव्स है, मूव्स मतलब कदम, ये जो मूव्स है ना, ये जो कदम हैं वो लिए गए हैं या लिए गए थे टू अवॉइड, जिससे बचा जा सके एक्सटेंडिंग प्रेसिडेंट्स रूल बियॉन्ड 1 ईयर, यानी कि 1 साल के बाद, यानी कि 1 साल से अधिक जो मतलब कि राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने से बचने के लिए ये कदम उठाए गए थे। यानी कि एक्सटेंडिंग मतलब बढ़ाना, प्रेसिडेंट्स रूल मतलब कि राष्ट्रपति शासन, बियॉन्ड 1 ईयर मतलब कि 1 साल से अधिक जो राष्ट्रपति शासन हो जाता, तो उससे बचने के लिए जो है ये कदम उठाए गए थे। विच वुड हैव रिक्वायर्ड, अगर 1 साल से ज़्यादा हो जाता तो इसके लिए ज़रूरत होती, विच वुड हैव रिक्वायर्ड, वुड हैव है ना, तो यहाँ पर पास्ट एक ऐसा ये है जो कि पूरा नहीं हो सकता था, ठीक है ना। तो विच वुड हैव रिक्वायर्ड, जिसके लिए ज़रूरत होती, मूविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, एक मतलब कि संविधान संशोधन विधेयक लाने की ज़रूरत होती इन पार्लियामेंट में। दे ऑल्सो अलाउ द ruling BJP to provide a semblance of democratic governance to help it regain। ये जो है मतलब कि रूलिंग बीजेपी को, जो सत्ताधारी बीजेपी है वहाँ पर, उसको ये अलाउ भी करती है, उसको एक तरीके से अनुमति देती है कि वो जो है एक सेम्बलेंस, सेम्बलेंस मतलब क्या होता है, एक आभास, ठीक है, एक आभास किस चीज़ का, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का, यानी कि लोकतांत्रिक शासन का जो एक आभास देने का वो अनुमति भी देती है ये रूलिंग बीजेपी को, ताकि ये जो है इससे जो है इसको मदद, ईट मतलब बीजेपी को मदद मिल सके फिर से प्राप्त करने में पब्लिक सपोर्ट को ड्यूरिंग द फाइनल ईयर ऑफ द असेंबलीज टेन्योर, यानी कि ये जो है विधानसभा के कार्यकाल के अंतिम वर्ष के दौरान जन समर्थन जो है हासिल करने में मदद करने के लिए लोकतांत्रिक शासन का एक आभास प्रदान करने की भी अनुमति देती है बीजेपी को, ठीक है। तो ये दे ऑल्सो अलाउ, ठीक है, ये देख, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बोल रहा है कि ये जो मूव्स है, मूव्स के लिए दे आ रहा है, ये जो कदम हुए ना, ये बीजेपी को जो है वो एक सेम्बलेंस प्रदान करती है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का, कि वो जो है लोकतांत्रिक शासन स्थापित कर रही है। तो एक आभास, एक दिखावा है यहाँ पर कह सकते हैं, ताकि इसको मतलब कि एक आभास समझते हैं ना, सेम्बलेंस एक है, तो वो जो है आपका एक आभास प्रदान करती है, ठीक है, कि ये दिखे आपको, ठीक है, मतलब कि
ताकि जो है आप हेल्प जो है टू हेल्प इट मतलब बीजेपी को मतलब कि मदद कर सके फिर से समर्थन हासिल करने के लिए पब्लिक सपोर्ट का, ठीक है ना, ड्यूरिंग द फाइनल ईयर ऑफ द असेंबली टेनियर, यानी कि विधानसभा का जो कार्यकाल है, टेनियर मतलब कार्यकाल, उसके जो अंतिम साल के दौरान, ठीक है, एज सीन इन द जनरल इलेक्शन, जैसा कि आम चुनाव में देखा गया था, एज सीन इन द जनरल इलेक्शन मतलब लोकसभा का जो होता है। द डिजास्ट्रस सेकेंड टेन्योर ऑफ एन बीरेन सिंह, ये जो एन बीरेन सिंह का जो दूसरा कार्यकाल था बड़ा ही मतलब कि विनाशकारी था, बड़ा डिजास्ट्रस था। उसके वजह से क्या हुआ था, हैड लेड टू डिसकॉन्टेंट, इसके वजह से ना असंतोष फैला था इन द हिल्स, घाटियों में, मतलब कि पहाड़ियों और घाटियों में, वैली में ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर के जो पहाड़ियों और घाटी में जो ना असंतोष पैदा कर दिया था इस जो सेकेंड टेनियर था एन बीरेन सिंह का, और ये रिफ्लेक्ट हुआ था, यानी कि इस प्रतिबिंबित हुआ था इन द विक्ट्री ऑफ अपोजिशन कैंडिडेट्स। और ये इसका जो है ना प्रतिबिंब कहाँ दिखना पड़ रहा था, या फिर इसकी जो परिलक्षित जो हुई थी, ये किसमें, अपोजिशन कैंडिडेट्स का की जीत में हुई थी, यानी कि इसके वजह से जो अब विपक्षी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत गए थे। सब्सिक्वेंटली, इसके बाद, सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद, ठीक है, इसके बाद जैसे एज स्पोरेडिक वायलेंस स्प्रेड अक्रॉस इवन रिलेटिवली पीसफुल एरियाज, ठीक है, इसके बाद जो है स्पोरेडिक का मतलब होता है छिटपुट, वायलेंस मतलब हिंसा, तो ये छिटपुट हिंसा जो है ना फैली कहाँ, अक्रॉस इवन रिलेटिवली पीसफुल एरियाज, यहाँ तक कि अपेक्षाकृत जो शांतिपूर्ण क्षेत्र थे वहाँ भी फैल गई। अ कॉलिशन ऑफ इंटरनल क्रिटिक्स इन द बीजेपी, एक जो कॉलिशन, एक गठबंधन जो था किसका, आंतरिक आलोचकों का बीजेपी में, ठीक है ना, विच इंक्लूडेड मिस्टर खेमचंद सिंह, जिसमें मिस्टर खेमचंद सिंह भी शामिल थे, सक्सेसफुली लॉबीड, उन लोगों ने सफलतापूर्वक जो है लॉबी किया फॉर, लॉबी मतलब एक तरीके से उसका एक तरीके वकालत करना या उसके लिए कार्य करना, फॉर अ चेंज इन लीडरशिप, यानी कि नेतृत्व में बदलाव या परिवर्तन के लिए उन लोगों ने लॉबी किया या दबाव डाला। दैट मिस्टर बीरेन सिंह वॉज प्रेजेंट व्हेन Mr. Khemchand Singh was nominated by the BJP leadership to the posts of legislature party leader and chief minister suggest party consensus। ये बड़ा अच्छा वाक्य है, देखिएगा इसमें ये जो दैट है ना, ये नाउन क्लॉज है, ये पूरा का क्लॉज है, और इसका जो वर्ब है ये सजेस्ट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है आपका एक मतलब कि सेंटेंस ही है, और मतलब सेंटेंस क्या कहेंगे इसको, एक ये कहिए, सब्जेक्ट कहिए। तो ये जो दैट क्लॉज है, दैट मिस्टर बीरेन सिंह, यह कि मिस्टर बीरेन सिंह जो है वो उपस्थित थे जब मिस्टर खेमचंद सिंह को जो है नामित किया गया बीजेपी लीडरशिप के द्वारा टू द पोस्ट ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी, यानी कि जो विधायी मतलब कि विधायक दल के नेता के रूप में, ठीक है ना, विधायक दल के नेता के रूप में और मुख्यमंत्री के पद के रूप में जो है जब उनको नामित किया गया, तो उस समय जो है वैन मतलब उस टाइम में व्हेन मिस्टर खेमचंद सिंह वाज नॉमिनेटेड, उनको नॉमिनेट किया गया बीजेपी लीडरशिप के द्वारा टू द पोस्ट ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी लीडर, एक तो विधायक दल के नेता के रूप में और के पद में, या फिर एक और चीफ मिनिस्टर के रूप में, ठीक है, जब उनको नामित किया गया, तो ये सजेस्ट करता है, ये संकेत देता है, ये सुझाव देता है पार्टी के कॉन्सेंसस का मतलब पार्टी में आम सहमति का। मिस्टर खेमचंद सिंह हैड ऑल्सो सिग्नल हिज इंटेंट, मिस्टर खेमचंद सिंह ने क्या किया था, सिग्नल दिया था, एक मतलब कि क्या कहेंगे, एक संकेत दिया था, किस चीज़ का संकेत दिया था, अपने इरादे का संकेत दिया था, इन वर्किंग टूवर्ड्स रिकॉन्सिलिएशन का मतलब जानते हैं क्या होता है, रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है सुलह, तो सुलह बिटवीन द मेतेई एंड कुकीजो कम्युनिटीज़, ठीक है, तो मेतेई और कुकीजो कम्युनिटीज़ के बीच सुलह करने के कार्य को लेकर
अपने इरादे का संकेत पहले ही दे चुके थे। ठीक है, हैड ऑल्सो सिग्नल हिज, उन्होंने अपना संकेत दिया था अपने इरादे का। कैसे? तो बाय विजिटिंग अ कुकीजो रिलीफ कैंप, यानी कि वो जो है वहाँ पर गए थे कुकीजो रिलीफ कैंप में जाकर, इन द नागा डोमिनेटेड उखरुल डिस्ट्रिक्ट लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल नागा बहुल जो उखरुल जिला है वहाँ पर जो है कुकीजो रिलीफ कैंप है, वहाँ जाकर उन्होंने जो है अपने इरादे को जो अपना जो इरादा है कि वो जो है रिकॉन्सिलेशन के लिए काम करेंगे मैतेई और कुकीजो के बीच, कुकीजो कम्युनिटीज़ के बीच, तो उसका वो संकेत पहले ही या उन्होंने दे दिए थे। ठीक है। President rule was also intended to dismantle the impunity of armed radical groups and facilitate the safe return of the displaced। तो ये बोल रहा है कि राष्ट्रपति जो शासन का जो उद्देश्य, जो उसका इरादा था, वो क्या था? डिसमेंटल करना, मतलब कि खत्म करना, डिसमेंटल करना किस चीज़ को? द इम्प्यूनिटी, ये जो सजा मुक्ति होता है ना, कि दंड मुक्ति या सजा से छूट जिसको कहते हैं, ऑफ आर्म्ड रेडिकल ग्रुप्स का, यानी कि जो सशस्त्र सशस्त्र जो कट्टरपंथी जो समूह है उनकी जो सजा से छूट को भी ख़त्म करना था ये प्रेसिडेंट रूल। एंड फैसिलिटेट, और सहज बनाना था, द सेफ रिटर्न ऑफ द डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड यानी कि जो विस्थापित लोग जो थे उनको उनकी सुरक्षित रूप से वापसी हो जाए, तो उसको फैसिलिटेट करना था, उसको हेल्प करना था। While security forces had managed to recover a significant portion of looted weapons, ठीक है, हालांकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो सुरक्षा बल हैं, मतलब रक्षा सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं आपके जो सुरक्षा बल हैं, उन्होंने क्या किया है, वे सफल हुए थे रिकवर करने में, यानी कि बरामद करने में, सिग्निफिकेंट पोर्शन, एक अच्छा खासा हिस्सा, या बोले कि एक बड़ा हिस्सा किस चीज़ का? लूटेड वेपन्स का, यानी कि जो लूटे गए हथियारों का एक बड़ा हिस्सा को रिकवर करने में या बरामद करने में वो सफल हुए थे। ठीक है। एंड टैंप डाउन का क्या मतलब होता है? टैंप डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, मतलब कि एक तरीके से कहिए उसको क्या कहेंगे, कम करना, एक टैंप डाउन द फर्वर ऑफ। ठीक है, टैंप डाउन को रिड्यूस करना होता है, रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ, किसी चीज़ का इंटेंसिटी को कम करना। द फर्वर मतलब उत्साह ऑफ रेडिकल ग्रुप्स, और रेडिकल ग्रुप्स जो है ना, रेडिकल ग्रुप्स तो जानते हैं क्या होता है, जो मतलब कि कट्टरपंथी समूह जो होते हैं, तो उनके उत्साह को भी कम करने का मतलब कि इसमें एक इरादा था इसका, मतलब कि उसमें सफल हुए थे, सॉरी। तो वाइल सिक्योरिटी फोर्सेस, हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो सफल हुए थे लूटेड वेपन्स के एक बड़े हिस्से को रिकवर करने में और टैंप डाउन करने में और कम करने में रेडिकल ग्रुप्स के उत्साह को। द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ इथनिक स्ट्राइव, तो कहा रहा है यहाँ पर एडिटोरियल कि ये जो इथनिक स्ट्राइफ है, जो जातीय संघर्ष है ना, उसका जो मानवीय जो मूल्य है या कीमत है, वो अभी भी जो है अनसुलझा है। ठीक है ना, विल स्टिल रिमेन्स अनएड्रेस्ड, वो मानवीय जो उसकी कीमत है वो अभी भी उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है, वो अनसुलझा ही बना हुआ है। ओनली 9,000 ऑफ द एस्टिमेटेड, केवल 9,000 लोग ही, ऑफ द एस्टिमेटेड अनुमानित 60,000 लोग, डिस्प्लेस्ड पर्सन जो विस्थापित जो लोग थे 60,000, उनमें से केवल जो है 9,000 लोग ही जो हैं वापस घर आए हैं, जो दर्शाते हैं द इंड्यूरिंग ट्रस्ट डेफिसिट, जो दर्शाते हैं किस चीज़ को? एक इंड्यूरिंग मतलब अस्थाई, अस्थाई विश्वास की कमी को दर्शाते हैं सरकार की तरफ। ठीक है ना, तो ये जो डैस्टर्डी एक्ट्स है, ये जो कायराना जो कार्य है, एक तरीके से जो एक हरकतें हैं, सच एज द, जैसे कि एग्जीक्यूशन में हत्या ऑफ ए मैती मैन, एक मैती व्यक्ति का, इधर कुछ दिन पहले भी इसका एडिटोरियल में आया था। तो एक जो कायराना जो हरकतें हैं
जैसे कि आपका एक मैती व्यक्ति को जो है वो हत्या कर दी गई थी इन द तुइबोंग एरिया ऑफ चूरा चांदपुर के एक तुइबोंग क्षेत्र में जनवरी में वाइल विजिटिंग हिज कुकीजो वाइफ, जब वे जो है वो अपने वाइफ से कोई कुकीजो वाइफ से मिलने गया था। ये अंडरस्कोर करता है, ये रेखांकित करता है, ये हाईलाइट करता है द अर्जेंट नीड, ये मतलब कि तत्काल आवश्यकता को कि टू डिफेंग रेडिकल ग्रुप्स दैट कंटिन्यू टू होल्ड स्वे। यानी कि ये किस चीज़ को मतलब कि रेखांकित करता है, ये बोलता है कि ये तत्काल आवश्यकता है कि जो कट्टरपंथी समूह हैं, ठीक है ना, जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, उनको जो है शक्तिहीन बनाया जाए। डिफैंग करना, जैसे फैंग होता है ना, सांप के जो दांत होते हैं फैंग होते हैं, ठीक है ना, तो उसको उस दांत को तोड़ा जाए, उसको मतलब उसकी शक्ति को खत्म करना। तो ये अंडरस्कोर करता है इस आवश्यकता को, इस तत्काल आवश्यकता को कि रेडिकल ग्रुप्स के जो को शक्तिहीन बनाया जाए, उसको बिल्कुल उसकी शक्ति को ख़त्म किया जाए, जो अभी भी जो है वहाँ प्रभाव बनाए रहे हुए हैं, ठीक है। दैट कंटिन्यू टू होल्ड स्वे, दैट मतलब ग्रुप्स के लिए है, कंटिन्यू, वो अभी भी अपना प्रभाव बनाए हुए हैं उस एरिया में। द बीजेपी हैज़ सक्सेसफुली लिवरेज्ड पॉलिटिकल सर्वाइवल एज ए ग्लू फॉर इट्स लीडर्स। तो बीजेपी जो है ना वो क्या किया है, ये देखिए, बीजेपी जो है हैज सक्सेसफुली मतलब कि सफलतापूर्वक लिवरेज्ड पॉलिटिकल सर्वाइवल, ये जो पॉलिटिकल सर्वाइवल कैसे अपना सर्वाइव कर सके वहाँ पर, उत्तरजीविता जिसको कह सकते हैं, राजनीतिक रूप से आप जीवन मतलब कि जीवित कैसे रहें, तो उसको उसको जो है ना एक ग्लू के रूप में फॉर इट्स लीडर्स। ग्लू मतलब क्या होता है, एक क्या कहेंगे, गोंद जिसको कहते हैं ना, ग्लू जिससे साटते वगैरह हैं कुछ, तो वो जो है ना एक पॉलिटिकल सर्वाइवल, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आप पॉलिटिकली सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इस बीजेपी ने बड़ा सक्सेसफुली इसको लिवरेज किया है पॉलिटिकल सर्वाइवल को एक ग्लू के रूप में अपने लीडर्स के लिए, ताकि वो मतलब कि बिखरे नहीं। हाउएवर इंजीनियरिंग ए सिमिलर डेटांट, डेटांट ये इसको पढ़िएगा, डेटेंटेड नहीं कहिए, डेटेंटे नहीं कहिएगा, डेटांट, डेटांट। However, engineering a similar detente between the communities remains a daunting task. हालांकि हालांकि इंजीनियरिंग मतलब कोई चीज़ को एक तरीके से मैनेज करना, सिमिलर इसी तरह का समझौता, डेटांट बिटवीन द कम्युनिटीज़, यानी कि कम्युनिटीज़ के बीच एक डेटांट स्थापित करना, ठीक है ना, रिमेन्स अ डॉन्टिंग टास्क, वो अभी भी कठिन कार्य है, ठीक है ना, वो अभी भी कठिन कार्य बना हुआ है, समझ गए। with Kukijo groups continuing to demand an untenable separate administration, ठीक है, ये जो कुकीजो जो समूह है ना, वो अभी भी डिमांड कर रहे हैं, कंटिन्यूइंग टू डिमांड, ठीक है ना, वो अभी भी एक अनटेनेबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप मतलब कि क्या है, जिसको जो टिक नहीं पाएगा, अनटेनेबल सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का वो डिमांड कर रहा है, ठीक है। सेपरेट मतलब अलग प्रशासन, जहाँ पर आपको सब कुछ आपका पर जो है ना प्रशासन अलग होगा। तो ये कुकी जो ग्रुप्स जो हैं वो लगातार या निरंतर जो है वो एक अनटेनेबल सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का डिमांड जो है उसकी मांग कर रहा है, या उसको जो है उसके लिए आवाज़ उठा रहा है, विच विल लीड टू फर्दर डिस्कॉर्ड, जिसके वजह से जो है और ज़्यादा झगड़े होंगे और ज़्यादा मतलब कलह पैदा होगी, बियॉन्ड जस्ट द टू कम्युनिटीज़, यानी कि ये दो कम्युनिटीज़ के परे, केवल यही दो कम्युनिटीज़ नहीं है, इसके परे भी जो है जो अन्य कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच भी जो है एक मतलब कि अधिक कलह पैदा करेगी। द न्यू गवर्नमेंट, ये जो नई सरकार है, मस्ट मूव बियॉन्ड टोकन कॉन्सेशन, ये जो नई सरकार को जो है ना, ये टोकन कॉन्सेशन जो दिया है ना, इसने रियायत जो दी है प्रतीकात्मक रूप से, यानी कि एक क्या कहेंगे आप इसको, प्रतीकात्मक ही कहिए, एक प्रतीकात्मक जो रियायत दी है उसके
परे जाना पड़ेगा नई सरकार को, जैसे कि सच एज एकोमोडेटिंग डिफरेंट कम्युनिटी, जैसे कि अलग अलग समुदायों को एकोमोडेट करना, मतलब कि शामिल करना, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स को शामिल करना इन लीडरशिप पोजीशन में। यानी कि जो लीडरशिप पोजीशन में जो है, ठीक है, यानी कि नेतृत्व के पदों पर विभिन्न अलग अलग या सामुदायिक प्रतिनिधियों, यानी कि जो आपके कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स को शामिल करना, एकोमोडेट का मतलब शामिल करना, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि आपको वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो द न्यू गवर्नमेंट मस्ट मूव बियॉन्ड टोकन कॉन्सेशन। ये जो टोकन कॉन्सेशन है ना, कि जैसे कि अलग अलग कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स को लीडरशिप पोजीशन में शामिल करने का जो है, जैसे कि 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए जो उन्होंने, तो इससे परे भी काम करना पड़ेगा। मतलब काम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत कठिन है। ट्रू स्टेबिलिटी, यानी कि जो वास्तविक जो स्थिरता है, उसके लिए ज़रूरत होगी अन इंक्लूसिव डायलॉग की, समझ गए, समावेशी संवाद की, दैट इंगेजेस, जो क्या करेगी, इंगेज करेगी सभी पॉलिटिकल और सिविल सोसाइटी स्टेक होल्डर्स को, टू रिवील द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, ताकि जो है क्या कर सके, विश्वास की नींव को फिर से बनाने के लिए, ठीक है ना, सभी राजनीतिक और नागरिक समाज के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हितधारक हैं, उसको भी शामिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये था आज का एडिटोरियल। अंत में बात वही आती है, मणिपुर को केवल एक मुख्यमंत्री की नहीं बल्कि एक नए विश्वास की ज़रूरत है। बीजेपी ने अपनी अंदरूनी एकता तो बचा ली, लेकिन समुदायों के बीच जो दरार आई है उसे भरना सिर्फ कैबिनेट के नियुक्तियों से मुमकिन नहीं होगा। जैसा कि द हिंदू ने आज साफ कहा, असली स्थिरता टोकन रियायतों से नहीं बल्कि एक ऐसी समावेशी बातचीत से आएगी जिसमें हर पक्ष को सुना जाए। आज का सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि सत्ता में अलग अलग समुदायों जैसे कि कुकी, नागा, मैतेई को प्रतिनिधित्व देने मात्र से मणिपुर की हिंसा पर लगाम लग पाएगी, या समाधान कुछ और है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, क्योंकि आपके विचार इस चर्चा को और गहरा बनाते हैं। अगर आपको आज का यह लाइन बाय लाइन विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो करंट अफेयर्स और एडिटोरियल को गहराई से समझना चाहते हैं। ऐसे ही गंभीर चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। जय हिंद।